लोन ने न्यूज़ 18 के साथ ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ अमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मरकजी विस्टाप ग्रेडेशन से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को मरकजी विस्टाप पसंद नहीं है और उमर अब्दुल्ला मोदी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ईवीएम के हवाले से उमर अब्दुल्ला के बयान पर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उमर के बयान में ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के तर्जुमान बन गए हैं। सज्जाद गनी लोन ने मजीद कहा कि राहुल गांधी को यह समझने की जरूरत है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ क्या सलूक कर रही है। एक मुल्क एक इंतखाबात के बारे में सज्जाद गनी लोन ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर एतराज नहीं किया और कहा कि बीजेपी ने तमाम पार्टियों को एक खत लिखा था। रियासती हैसियत के हवाले से सज्जाद गनी लोन ने कहा कि लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख देखनी चाहिए जिसने बीजेपी के सामने सरेंडर कर लिया है, लेकिन बीजेपी ने उनकी सरेंडर को तस्लीम नहीं किया। न्यूज़ 18 के साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन साहब। मज़ीद बात करते हैं। लोन साहब, एक स्टेटमेंट आई है चीफ मिनिस्टर की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है जो अभी इस वक्त सेंट्रल विस्टा जो है पार्लियामेंट, उसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर उस पर कोई भी डेवलपमेंटल काम हुआ वहाँ से हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन हमने इससे पहले देखा कि कांग्रेस जिसके साथ वो अलायंस में है वो तनकीद करते हुए आ रहे हैं इसकी सेंट्रल विस्टा की। चीफ मिनिस्टर साहब को सेंट्रल विस्टा पसंद नहीं, उनको मोदी जी पसंद है। वो मोदी जी को बोलना चाहते हैं भाई मेरी तरफ देखो, मेरा ये सरेंडर ले लो। तो एक बिट्रेयल है, मैं पहले भी बोलता आ रहा था लोगों के साथ। 87 के बिट्रेयल में याद रखिए, ये बात याद रखिए, और आज के बिट्रेयल में कोई फर्क नहीं है। जिस इंटेंसिटी से ये जो अपना चीफ मिनिस्टर साहब हैं किसी भी चीज पर जो बीजेपी के साथ रिलेटेड हो उछल उठते थे, तो आज खुश होते हैं जीतने के बाद। तो इनको सेंट्रल विस्टा का नहीं है, इनको मोदी जी, अमित शाह जी, वो जी सब जी प्यारे हो गए हैं। इन्होंने ईवीएम पे भी कहा कि वो कांग्रेस जिनको 100 सीटें मिली हैं अभी, उनको अब तनकीद करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा वोकल रहा है ईवीएम्स को लेके। मैंने सुना है कि जो इनको इंटरव्यू ले रहे थे वो भी खुश हो गए। उन्होंने बोला आप तो ऐसा लग रहे हैं जैसे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। ये शर्मिंदगी है, ह्यूमिलिएशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनको इसलिए वोट दिया कि शायद ये एंटी बीजेपी का एक जो है ना एक सिंबल बन गए हैं। हम तब भी बोलते थे कि ये सब झूठ है, फरेब है। और ये देखिए वो कांग्रेस जिन्होंने इनके एंटी बीजेपी एंटीसेडेंट्स को एंडोर्स किया, वो राहुल गांधी जो इनके घर आया और जिससे कि इनकी एक साख्त बन गई कि नहीं ये एंटी बीजेपी है, क्योंकि यहां सब रीजनल पार्टी जो है इन द पास्ट दे हैव वर्कड विद बीजेपी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से ये बीजेपी के साथ कल तो नहीं जाएंगे। सो राहुल गांधी केम ऑल द वे एंड एंडोर्स्ड इट। मैं एक बात बताऊं, जिस राहुल गांधी या कांग्रेस को ये नहीं नजर आता कि ये धोखेबाज हैं, वो बीजेपी को कब रिप्लेस करेंगे ये नहीं समझ आती। ये सेक्युलरिस्ट के लिए एक बड़ी परेशानी होनी चाहिए दैट इफ ही कांट सी थ्रू अ प्लेस लाइक कश्मीर, जो कि बीजेपी को पावर में वापस लाने के लिए कश्मीर का बड़ा रोल है कश्मीर की पॉलिटिक्स में, और इधर ही वो मार खा जाता है इसके हाथों, तो वो कहां हाउ विल ही एवर रिप्लेस बीजेपी? ये तो अब ब्लीक लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई डोंट थिंक सो। देखिए, देयर आर नेशनल एस्पिरेशंस एंड देयर आर रीजनल एस्पिरेशंस। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट के रिजल्ट कुछ और था, और अभी असेंबली के हुए रिजल्ट कुछ और था। मेरे हिसाब से इंटरफेरेंस इन डेमोक्रेसी है। हमारा छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, हम एक छोटा प्रोविंस है, हमसे तो खैर ऐसे इलेक्शन भी नहीं लेते हैं। इससे अच्छा था वन नेशन नो इलेक्शन, ताकि सबका यही हो। लेकिन न्यूज जो बड़ी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब बीजेपी गवर्नमेंट ने जब सबको चिट्ठियां लिखी सब पार्टीज को कि आपका क्या है ओपिनियन, उसमें भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा। दे डिडंट टेक अ स्टांस, मीनिंग कि मोदी जी जो आप बोलोगे हम उसी के साथ हैं। सो दिस पीपल ऑफ जे एंड कश्मीर नीड टू नो, जो बड़े ये बन गए थे इन्फ्लुएंसर से मीडिया पर कि जनाब ये जो बड़ा ये है, तो यू नो उसमें जो है दे शुड नो दैट दे साइडेड विद द बीजेपी ऑन दैट आल्सो। शुक्रिया सर। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। खबरों का